नमस्कार, मैं डॉक्टर राना और आप देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर राना एमबीबीएस। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक अलग प्रकार के कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अलग मैं इस कारण से कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसे लोगों में होता है जो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील से मतलब कि वो अनावश्यक रूप से ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों का पेट ज़्यादातर ख़राब ही रहता है। यदि ये अपनी सेम दिनचर्या रोज फॉलो करते हों, जैसे उठना बैठना खाना पीना सब कुछ इनका सेम हो, कोई बदलाव ना हो, तब भी इनके पेट का कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब ये सही रहेगा और कब ये खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों का पेट हफ्ते 10 दिन बहुत सही रहेगा और एकाएक पता लगा जाम हो गया, या फिर जाम नहीं हुआ तो फिर सुबह उठे लैट्रिन के लिए गए तो थोड़ी मोड़ी लैट्रिन हुई हल्की फुल्की और कचरा पेट के अंदर ही रह गया, या लैट्रिन बिल्कुल नहीं हो रही, 2-2 दिन लैट्रिन नहीं हो रही, सिर्फ हवा खुल रही है कभी कभी। वैसे ज़्यादातर इनको होता है कि हल्का फुल्का लैट्रिन ऐसे लोगों में होता है, बाद बाकी कचरा फंसा रह जाता है। इन लोगों को शारीरिक रूप से तो कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होती कि पेट में दर्द हो या और कुछ हो। शारीरिक रूप से ये तो ठीक सही रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। इनका आधा ध्यान अपने पेट की तरफ रहता है कि आज पेट साफ नहीं हुआ। ये सफ़र करने से डरते हैं, बस ट्रेन और तमाम चीज़ों पे या ऐसी जगह पे जाने से डरते हैं कि जहाँ इनको समस्या हो सकती है, एकाएक इनको प्रेशर आ जाए तो फिर उनको जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जो कुछ लोगों में पाई जाती है। ज़्यादातर पेट के मरीज इस टाइप के नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 10 दिन 12 दिन सेम खाना सेम दिनचर्या सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद सही है और एकाएक खराब हो गया। तो मानसिक रूप से ये बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। और मेरी बात को सबसे ज़्यादा बढ़िया से महसूस वही लोग कर पा रहे हैं अगर सुन रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो आप को अगर ये प्रॉब्लम है या किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उसका पेट महीने में 10 दिन तो मान के चलिए सही है, 10 दिन खराब, 10 दिन सही है, 10 दिन खराब, इसी टाइप से चलता रहता है। और अगर जब इनका पेट जाम हो गया, पेट साफ जब नहीं हो रहा, तो कोई भी दवा खा लें, कोई भी चूरन खा लें, कोई चटनी खा लें, नहीं काम करता। जब पेट जाम हो गया तो जाम हो गया। और जब ये सही होता है तो अपने आप सही हो जाता है, बिना कोई दवा खाए सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। 4-5 दिन 8 दिन सही चलेगा, फिर जाम हो जाएगा। फिर आप कोई भी दवा खाओ, कितनी भी दवाएं खाओ, सही नहीं होता, अपने आप ही सही होता। ऐसे लोगों के लिए मैंने देखा है, और करीब मैंने बहुत लोगों को ये फार्मूला दिया हुआ है और लोगों को काम हुआ। आप बस छोटा सा काम करिए, आप कच्चे चने खाइए। कच्चे चने का मतलब ये सूखा चना आप मार्केट से खरीदिए, इसको पानी में भिगो दीजिए। और इसको लोग अमूमन सुबह चना खाते हैं, तो आप सुबह भी खा सकते हैं चना। और अगर आप कहीं सर्विस करते हैं, किसी ऑफिस में कहीं कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपको बाहर का खाना खाना पड़ता हो, मार्केट से कोई चीज़ लेके खानी पड़ती हो, तो आप ऐसा करें कि टिफ़िन में कच्चा चना ही रख लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, नींबू डाल लें। और कोशिश करें कि दिन में आप सुबह थोड़ा सा चना खा लें, उसके बाद खाना आप खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। दोपहर में आप थोड़ा सा चना कच्चा खा लें, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। शाम को भी खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा चना चबा लीजिए। मैं इतने चने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका पेट भर जाए और आप खाना ना खा पाएँ, ऐसा नहीं। आप बस थोड़ा मोड़ा चना चबा लीजिए। मान के चलिए कि लोग गांव की भाषा में अगर कहा जाए तो 2-3 फाँका जो बोलते हैं कि 2-3 ऐसे आपने उठाया और 2-3 बार ऐसे ही चबा लिया आपने। चना अगर आप कच्चा चबाते हैं और तीनों टाइम थोड़ा सा चबाते हैं, इससे भूख भी आपकी बढ़िया बढ़ती है, बहुत अच्छी लगती है। और पेट की जो प्रॉब्लम है कि चाहे जब ये जाम हो जाता है या सुबह आप लैट्रिन में गए, आपका प्रेशर ही नहीं बनता, बैठे हैं कई कई घंटे बैठे रह गए लेकिन कोई माहौल नहीं बन रहा, लेकिन आपको उलझन बनी हुई है, आपको लग रहा है कि पेट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वो दिमागी रूप से आप डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण है, इतना अच्छी दवा है ये, इतनी अच्छी दवा, इतना अच्छा दवा क्या है, ये फार्मूला एक तरीके से है, ये खाना है। अगर ये आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने इससे पहले बताया, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप इसको खाना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को आप अभी मत सब्सक्राइब करिए, जब आपको ये फ़ायदा मिल जाए तब पलट के आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आप ये करिए, अगर आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन है तो आप चना भिगोइए और चना सुबह थोड़ा सा खा लीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिए। दोपहर में आप टिफ़िन में थोड़ा चना रख लीजिए, आपको अवॉइड करिए बाहरी चीज़ों को, समोसा वगैरह खाने से। शाम को भी खाना खाने से पहले थोड़ा सा चना आप जो है 25-50 ग्राम चना जो है कच्चा आप चबा लें।
गजब का काम करता है। मेरा जितना भी फार्मूला होता है सिंपल होता है, मैं ज़्यादा चूरन चटनी के बारे में बात नहीं करता, मैं सिंपल तरीके से बात करता हूँ और जो आप कर सकें। देखने को तो आप हज़ारों वीडियो देख सकते हैं, तमाम चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ये करिए, वो करिए, ये लाइए, ऐसा करिए, लेकिन वो हर आदमी कर नहीं पाता। अगर करता भी है तो 2, 4, 10 दिन कर पाता, उसके बाद नहीं कर पाता। लेकिन ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि कच्चे चने आपको चबाने हैं खाने से पहले, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल तरीका है और गजब का काम करता है। आप करिए, आपको फ़ायदा आता है तो फिर आप मुझे लौट के कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूले के साथ। तब तक के लिए अब आप अपना ख्याल रखें और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप चने का सेवन करते रहें। थैंक यू।